और अब हिमाचल प्रदेश की खबरों का रुख करेंगे। चुनाव के नजदीक आते ही प्रदेश के पेंशनर्स ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलना अब शुरू कर दिया है। दरअसल हिमाचल पेंशनर संघ और पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन ने शिमला में संयुक्त का कहना है कि 2016 से लेकर प्रदेश के पेंशनर अपने हकों को लेकर सरकार से लगातार लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार करीब 2 लाख पेंशनरों की मांगों पर गौर नहीं कर रही है। और वहीं उन्होंने बताया कि 8 अगस्त को होने वाले प्रदर्शन को फिलहाल टाल दिया गया था, क्योंकि सरकार ने 9 अगस्त को वार्ता के लिए बुलाया है, लेकिन अगर मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन शुरू किया जाएगा। शिमला सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे पेंशनर। अपनी मांगों को लेकर आंदोलन की चेतावनी। पेंशनरों की 9 अगस्त को सरकार के साथ वार्ता होगी। के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आज मैं बोलता हूं कि जो आपके फरवरी के ऑर्डर है, उसके बाद ये जो अधिकारी है आपके ऑर्डर नहीं मान रहे। आपने अपने कार्यकाल जो 2 महीने का बचा है, इसमें 7 चीफ सेक्रेटरी आपने जो है उनको बदल दिया, रिटायर कर दिए। पर वो जो चीफ सेक्रेटरी रिटायर किए वो आपका प्रोरोगेटिव, आपने जिसको किए। हम पेंशनर तो ये चाहते हैं कि हमारे को जो पेंशनर है, एक पेंशनर के 8-10 लाख के करीब पैसा फंसा हुआ है एवरेज, जो 16 के बाद को हमारे को ड्यू है। ये हमारा राइट है, ना कि हमारी भीख है। पूरे हिंदुस्तान के सारे जितने भी राज्य के कर्मचारी है सबको मिल गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज को ये मिल गया है। तो इसी उपलक्ष्य में हमने 8 तारीख से ऊपर 20 तारीख को हमारी जो बैठक हुई थी कांगड़ा में, शाहपुर में, उसमें हमने ये डिसाइड किया कि राज्य स्तरीय हमारा आंदोलन होगा। और अब एक ब्रेक ले रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। केंद्र सरकार का एक इंजन जिस योजना को शुरू करता है, राज्य सरकार का दूसरा इंजन उस योजना को तेज गति से आगे ले जाता है। अब जैसे आयुष्मान भारत योजना का उदाहरण है। इस योजना को आगे बढ़ाते हुए राज्य सरकार ने हिम केयर योजना शुरू की और ज्यादा लोगों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज के दायरे में लाई। बड़े बड़े संकल्प कैसे सिद्धि तक पहुंचते हैं, हिमाचल इसका जीता जागता उदाहरण है। हिमाचल वासी स्वस्थ और सेहतमंद रहें, दीर्घायु हों, इसके लिए डबल इंजन की सरकार निरंतर प्रयासरत है। केंद्र सरकार की आयुष्मान और राज्य सरकार की हिम केयर योजना गरीबों का संबल बन रही है। इन दोनों ही योजनाओं में 5 लाख रुपए तक के उपचार की निशुल्क सुविधा दी जा रही है। आयुष्मान या हिम केयर कार्ड होने पर मरीज सरकारी या चुनिंदा निजी अस्पतालों में निशुल्क इलाज करा सकता है। मेरी मदर श्रीमती फूला अवस्थी, जो कि जनवरी 20 में अस्पताल में दाखिल हुई थी, इनको अस्थमा प्रॉब्लम थी और बीपी और थोड़ा हार्ट की प्रॉब्लम भी हो गई थी। हमने हिम केयर कार्ड बनवाया हुआ था, जिससे इनको एडमिट होने पर पूरी सुविधा प्राप्त हुई, फ्री में दवाइयाँ मिली। गरीब परिवारों के लिए जो कि अपना रोजी रोटी कमा के दवाइयों का खर्च नहीं पूरा कर पाते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी योजना है। हम इस सरकार का बहुत धन्यवाद करते हैं। गरीब की पीड़ा को करीब से समझने वाले जयराम ठाकुर ने ये सुनिश्चित किया है कि राज्य में कोई भी व्यक्ति पैसे की तंगी के कारण इलाज से वंचित न रहे। हिम केयर योजना में प्रत्येक पात्र लाभार्थी परिवार के 5 सदस्यों को शामिल किया जा सकता है। अगर किसी परिवार में 5 से अधिक सदस्य हैं, तो उनके 2 कार्ड बनाए जाएंगे। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। डबल इंजन सरकार की दोनों स्वास्थ्य योजनाएं जरूरतमंदों की पीड़ा दूर करने में संजीवनी साबित हो रही हैं। हम एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे जी, और सरकार ने हमारे को बहुत हेल्प दी हिम केयर कार्ड की जी। इस हिम केयर कार्ड की वजह से आज मैं दूसरी बार भी ठीक हो गई जी।
मैं सरकार का बड़ा बड़ा धन्यवाद करती हूँ जी। राज्य में आयुष्मान भारत योजना के तहत 4,32,000 परिवारों को गोल्डन कार्ड जारी किए गए हैं। जुलाई 2022 तक इस योजना में 1,49,000 लाभार्थियों को 187.53 करोड़ रुपए की निःशुल्क चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई गई। जो परिवार आयुष्मान भारत योजना के पात्र नहीं है या सरकारी अथवा सेवानिवृत्त कर्मचारी नहीं है, ऐसे लोगों के लिए जयराम सरकार की हिम केयर योजना मददगार साबित हो रही है। जन स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़ी इस योजना के तहत 6,18,000 परिवारों को हिम केयर हेल्थ कार्ड जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री हिम केयर योजना में अब तक 3,08,000 लाभार्थियों को 285 करोड़ 35 लाख रुपए की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई। राज्य में ज्यादा से ज्यादा लोग हिम केयर योजना का आसानी से फायदा उठा सकें, इसके लिए हिम केयर कार्ड को रिन्यू कराने की अवधि 1 साल से बढ़ाकर 3 साल की गई है। इस योजना में नए परिवार साल में कभी भी शामिल हो सकते हैं। इस वित्त वर्ष राज्य की विभिन्न जेलों में बंदियों को भी लाया गया है। पूरा और निःशुल्क इलाज मिले सबको, यह था हमारा सपना। आयुष्मान भारत हिम केयर से बना स्वस्थ हिमाचल अपना। आयुष्मान और हिम केयर के साथ स्वस्थ हिमाचल का सपना हो रहा साकार। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस मंडल नाहन द्वारा युवा रोजगार संघर्ष यात्रा का आयोजन किया गया है और बता दें कि यात्रा जिला सिरमौर से हुई है शुरू और नाहन पहुंची, जहां पर यात्रा में कांग्रेस नेताओं समेत युवाओं ने भी भाग लिया। वहीं इस दौरान नाहन में युवा रोजगार संघर्ष यात्रा निकाली गई, जिसमें जिला भर से आए कांग्रेसियों ने हिमाचल रोजगार संघर्ष के संयोजक और शिमला ग्रामीण के युवा विधायक विक्रमादित्य सिंह का भव्य स्वागत भी किया। और एक मजबूत कांग्रेस पार्टी की सरकार को हिमाचल प्रदेश के अंदर आगे ले जाना है, जो वीरभद्र सिंह विकास मॉडल के ऊपर चलेगी। और हिमाचल प्रदेश में अभी बहुत सी लोग आते हैं कि हम दिल्ली का मॉडल लेकर आएंगे, पंजाब का मॉडल लेकर आएंगे। क्या हुआ उस मॉडल का? पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार ने कत्लेआम दिन दिहाड़े कत्लेआम हो रहे हैं, दिन दिहाड़े कारोबारियों को लूटा जा रहा है, दिन दिहाड़े जो हमारे गायक हैं उनके ऊपर कत्लेआम हो रहा है। और हमारे जो हिमाचल की शान है डॉक्टर राज बहादुर, जो एक रिनाउंड हमारे जो है ऑर्थोपेडिक सर्जन है, उनकी जिस तरीके से पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री ने बेइज्जती करी है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। पोस्ट ऑफिस बिलासपुर ने 11 अगस्त को रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर खास प्रबंध किया है और रंग बिरंगे वाटर प्रूफ लिफाफे की व्यवस्था की है और साथ ही लिफाफा भी पूरी तरह से वाटर प्रूफ कर दिया गया है। वहीं सामान्य कीमत वाले ये वाटर प्रूफ एनवलप जो है महिलाओं की पहली पसंद माने जा रहे हैं। वहीं पुनीत का कहना है कि 2000 वाटर प्रूफ एनवलप मंगाए गए हैं और जिनमें से केवल 500 का ही स्टॉक बचा हुआ है। साथ ही उन्होंने महिलाओं से वाटर प्रूफ एनवलप के द्वारा ही अपने भाइयों को राखी भेजने की अपील की है। क्या कहना चाहेंगे? वाटर प्रूफ जो बहुत अच्छा लिफाफा है, इसमें जैसे बरसातों में बारिश पड़ जाती है, डाक खराब हो जाती है, लेकिन वाटर प्रूफ है और बहुत अच्छा है। ये हमने 15 रुपए का लिफाफा लिया और 10 रुपए के इसमें टिकट लगे, तो हमें 25 रुपए में पड़ा है। लेकिन बहुत अच्छा है, बरसातों में इसमें वो नहीं आती है ना, सिलन नहीं आती है, कोई खराब नहीं होती है, राखी को कुछ नहीं होता। तो अच्छा लगा आपको? बहुत, मुझे बहुत अच्छा लगा है। इस वक्त हमारे मुख्य डाकघर बिलासपुर में 2000 एनवेलप आए हैं वाटर प्रूफ, जिसके तरह हम भिन्न उप डाकघरों को इसकी आगे सप्लाई की है। अभी तक हमारे पास यानी कि स्टॉक में मुख्य डाकघर में 500 स्टॉक बचा है और विभिन्न डाकघरों को इसकी सप्लाई की है, वहाँ भी ये उपलब्ध है। सर इससे क्या बेनिफिट होता है, क्या फायदा मिलता है?
इसके द्वारा यानी कि जो भी बहनें राखी भेजने जाती है वो सुरक्षित जो राखी बिना किसी जो राखी है बिना यानी सुरक्षित उनके भाइयों तक पहुंच सकती है। सर किस तरह की डिमांड देखी जाती है? डिमांड सर अभी तक तो जो चली है तो डिमांड अच्छी है और अभी इसका रुझान डिमांड बढ़ ही रही है दिन प्रतिदिन। अभी तो इसका आगे तक ही पता लगेगा। मंडी में सरदार पटेल विश्वविद्यालय की ओर से प्रदेश के 5 जिलों के संबंधित संस्थानों और कॉलेजों के प्रिंसिपल्स के साथ बैठक का आयोजन किया गया और इस आयोजन में कई संस्थानों को दाखिला पंजीकरण और परीक्षाओं से संबंधित जानकारी भी दी गई। वहीं कई पहलुओं पर संस्थानों के प्रतिनिधियों को सरल तरीके से जानकारी मुहैया करवाई गई है। विश्वविद्यालय के बीसी डॉक्टर देवदत्त शर्मा का कहना है कि उनकी परीक्षाओं सहित अन्य सभी प्रक्रियाएं इसी विश्वविद्यालय से होंगी। आज जो है हमने जो सरदार पटेल विश्वविद्यालय, क्योंकि इसी वर्ष से जो है अभी अप्रैल से फंक्शनल हुआ है, और हमने जितने भी हमारे अधीन 5 जिलों में हमारे कॉलेजेस हैं उन सभी के जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं उनको हमने आज इनवाइट किया था, क्योंकि प्रिंसिपल्स के डिफरेंट कॉलेजेस से बहुत अलग अलग तरह की उनकी कुछ सवाल, कुछ आशंकाएं, कुछ कन्फ्यूजन थे। तो उस दृष्टि से हमने सोचा कि एक एक को बताने के बजाय जितने भी हमारे महाविद्यालय हैं उन सभी के प्रिंसिपल्स को हमने आज इनवाइट किया, जिसमें कि सारे तो नहीं आए हैं लेकिन लगभग 80 प्रिंसिपल जो प्राइवेट और सरकारी कॉलेजेस के जो है वो आज आए हैं। और आज का जो एजेंडा यही था कि अभी जब नया विश्वविद्यालय बना तो उसमें जो हमारा एफिलिएशन, हमारा रजिस्ट्रेशन, हमारा एग्जामिनेशन और हमारा जो एकेडमिक पार्ट है वो कैसे चलेगा, उसमें ये है कि और ख़ास तौर पे क्योंकि कॉलेजेस में अभी 3 क्लासें चलती है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तो जो फर्स्ट ईयर की क्लास होगी इन सभी महाविद्यालयों में वो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के अंडर आएगी, जबकि सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर है क्योंकि वो पिछले वर्ष शुरू हो गई है, वो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के साथ कंटिन्यू। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।